हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं वॉइस चैप्टर, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव, एक्टिव पैसिव। तो इसके अंदर हमने काफ़ी रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। दो पार्ट में अभी तक हम बात कर चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है उसका। तो अब तक अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो। और वीडियो आपको कैसा लगता है, समझ में आता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और समझ में आ जाए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल पे, जो कि है इन्फिनिटिव वर्ब्स। इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या होती है? इन्फिनिटिव वर्ब वो होती हैं जब टू के बाद में वी वन हो। जैसे हमने गोइंग टू पढ़ा था, ठीक है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में गोइंग टू ऐसे अलग से बताया हुआ था तो मैंने अलग से भी बता दिया था। क्या होता है ऐसे सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में आपके इज, एम, आर या वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, या फिर शैल, हैव, विल हैव, शैल हैव या विल हैव, ये चीज़ें आपको मिले, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या मिले आपको? उसके बाद में इन्फिनिटिव वर्ब यानी टू और वी वन मिले। मतलब पहले आपको ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स मिले, हेल्पिंग वर्ब्स हो सेंटेंस में, उसके बाद में टू हो और वी वन हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है ये पढ़ेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो इधर होता है, इस ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे पैसिव का सब्जेक्ट। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट के आएगी, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर लिखेंगे टू बी, क्योंकि पैसिव के लिए ज़रूरी है कि बी प्लस थर्ड फॉर्म हो। लेकिन जब टू आता है तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए आपको टू बी फिर थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। फिर बाई और ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आई एम टू राइट अ बुक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई जो यहाँ पे है, आ गई। फिर टू भी आ गया और वी वन आ गया, तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर अ बुक, तो क्योंकि ये मेन वर्ब, इसके बाद में ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया अ बुक, अ बुक। फिर क्या चाहिए? फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम। तो इसकी कैटेगरी कौन सी होती है? एम, एम होता है इज, एम, आर, ठीक है ना, इज, एम, आर। तो आई के साथ एम आया तो अ बुक सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा, अ बुक इज। अब आपको चाहिए टू बी, अ बुक इज टू बी। अब राइट की चाहिए वी थ्री, वी थ्री इन थर्ड फॉर्म, तो लिखेंगे डब्ल्यू आर आई, रिटर्न, रिटर्न बाय, यहाँ आई को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे मी, मी, ठीक है। तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे आर टू असिस्ट द डॉक्टर, ठीक है। असिस्ट मेन वर्ब आया, इसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, टू और वी वन आ गया, टू वी वन, ठीक है, जो कि इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव आ गया, तो आपको द डॉक्टर को बनाना सब्जेक्ट, द डॉक्टर। अब दे आर, दे आर, आर इसलिए आया क्योंकि दे प्लूरल था, यहाँ पे डॉक्टर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज, द डॉक्टर इज टू बी, टू बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म असिस्टेड, ठीक है, असिस्टेड। अब देखिए बाय दैम, यहाँ बाय दैम लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं लिखें तो भी यहाँ सेंटेंस खत्म कर सकते हैं आप। द डॉक्टर इज टू बी असिस्टेड। नेक्स्ट देखिए, somebody has to feed her। तो देखिए यहाँ पे फीड मेन वर्ब टू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब टू बी, ठीक है, टू और वी वन आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। हर, हर को हम यहाँ लिख देंगे सी। हैज था, समबडी सिंगुलर है इसलिए हैज आया, तो सी भी सिंगुलर है इसलिए लिख दिया हैज, ठीक है। सी हैज, अब चाहिए टू एंड बी, टू बी। अब फीड की थर्ड फॉर्म होती है फैड, एफ ई डी, एक ई को कम कर देना, फैड, बस बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं।
अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ सेंटेंस आपके शुरू हो जाते हैं देयर इज, देयर आर, देयर वर, देयर वाज, फिर नाउन होता है, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका पैसिव कैसे बनेगा? उनका पैसिव बनाने के लिए आपको जो वहाँ होता है देयर इज, आर, वो सारा लिखो, नाउन लिखो, फिर टू बी और थर्ड फॉर्म लिख दो, बस, ठीक है। जैसे देखिए देयर इज नथिंग टू गेन, तो हमने देखिए यहाँ पे इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? कहीं है नहीं। तो आप क्या करेंगे? देयर को ले आएंगे आगे, यही चीज आगे रखेंगे, क्यों? देयर लिख देंगे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, फिर नाउन भी हो गया, नथिंग हो गया, फिर लिखिए टू बी गेन, थर्ड फॉर्म गेन होगी, टू बी गेन्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिख दी, टू बी गेन्ड, मतलब इतना ही चेंज करना है आपको, टू बी और थर्ड फॉर्म, टू बी और थर्ड फॉर्म, यही करना है आपको ऐसे सेंटेंसेस में जो देर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट देखिए देयर वॉज टाइम टू लेबर, मतलब जो टू के बाद होता है उसी में एक चेंज करना था, बीच में बी डालना और थर्ड फॉर्म लिखना, बस। तो यहाँ लिख दीजिए देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड, लेबर्ड, देयर वॉज टू बी, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर्ड। अब कभी कभी सेंटेंसेस में क्या होता है कि सेंटेंस शुरू हो जाते हैं आपके एक्टिव वॉइस के, इट इज टाइम फॉर, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आपको वही रखना है और थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे लाना पड़ता है, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। जैसे देखो इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इट इज टाइम फॉर, ये तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, लिख देते हैं इसमें भी, इट इज, इट इज टाइम, माफ कीजिएगा ये एम ई है, ठीक है। इट इज टाइम, फिर लिखना फॉर, इट इज टाइम फॉर, फिर देखिएगा यहाँ जो है ऑब्जेक्ट लाना, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, 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 फिर लिखना टू बी और थर्ड फॉर्म किसकी? प्रिपेयर की, क्योंकि ये मेन वर्ब यही है, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो चेंज क्या किया हमने? इट इज टाइम फॉर तो लिखना ही, फिर जो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सॉरी मेन वर्ब होता है, उसके बाद वाले सेंटेंस को, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको यहाँ बना, यहाँ लिखना, ठीक है। और उसके बाद में टू बी और थर्ड फॉर्म। एक ये सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो इट इज टाइम फॉर तो लिखना ही है, इट इज टी आई एम ई टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। अब देखिए ये मेन वर्ब है, आर होमवर्क, इसको अवर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, आर होमवर्क, आर होमवर्क टू बी डन, टू बी डन, बस कंप्लीट। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगले जो पार्ट होगा उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, वो पढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय।